तो हम लोग पॉइंट नंबर डी को डील करते हैं अभी, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंडिकेट चेंजेस, ट्रेंड्स, प्रोग्रेस एंड प्रेडिक्शन। ओके, तो फोर्थ यूजेस पे जब हम लोग आते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फोर्थ यूजेस क्या है, फोर्थ यानी यूज़ क्या है कि वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, जो जहाँ पे आप हमको इंडिकेट करना होता है, चेंजेस को दिखाना होता है, ट्रेंड्स, चेंज, ट्रेंड्स होता है प्रोग्रेस और प्रेडिक्शन। जैसे कि अगर किसी की राइटिंग जो है वो अच्छी नहीं होती है तो बार बार हम उसे क्या बोलते हैं कि अपनी राइटिंग को अच्छी करो, अपनी राइटिंग बार बार उसे समझाते हैं कि राइटिंग अच्छी करो। तो क्या बता सकते हैं, माई हैंड राइटिंग इज़ इम्प्रूविंग, यानी कि आप जब उस पर मेहनत करते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग क्या हो जाती है, इम्प्रूव होने लगती है। तो वो बता रहा है माई हैंड राइटिंग इज़ इम्प्रूविंग। अब क्या हो गया यहाँ पे कि आप इस चीज़ में इम्प्रूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे शो किया, आई एम गेटिंग बेटर एट प्लेइंग द गिटार। अब क्या है, यहाँ पे बता रहे हैं कि किसी को गिटार बजाने नहीं आता है तो वो क्या कर सकता है, अगर उससे टीचर पूछेगी तो वो क्या बताएगी, जैसे हमारे स्कूल में भी म्यूज़िक के टीचर हैं ना, तो आप क्या वो पूछ सकते हैं, तो हम उनके रिप्लाई में बता सकते हैं आई एम गेटिंग बेटर, यानी आप किस चीज़ में बेटर हो रहे हैं, गिटार प्ले करने में बेटर हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, यानी यहाँ पे भी आपका दिखा रहा है प्रोग्रेस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि जहाँ पे हम लोगों को प्रोग्रेस, हाँ यहाँ पे प्रेडिक्शन के बारे में भी है, तो यहाँ पे प्रेडिक्शन लिखे हैं, ये फिल्म में लिखे हैं, ठीक है। दिस फिल्म इज़ गोइंग टू बी अ बिग हिट। अक्सर क्योंकि बॉयज़ इसके बारे में बात करते हैं, कोई भी न्यू मूवी आती है थिएटर में तो बात होती है, तो उस तरह से बता रहे हैं कि ये मूवी जो है अभी मूवी आई नहीं है, ठीक है, लेकिन बता रहे हैं जब भी किसी मूवी का हम लोग क्या देखते हैं, ट्रेलर वगैरह देखते हैं, तो हम लोग पहले से ही प्रेडिक्शन कर लेते हैं, यानी प्रेडिक्ट कर लेते हैं अपना कि फ़िल्म जो है वो बड़ा हिट होने वाला है। तो यहाँ पे भी दिस फिल्म इज़ गोइंग टू बी आ बिग हिट, ये क्या हो गया आपका प्रेडिक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देखें प्रोग्रेस के लिए, प्रेडिक्शन के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट यूज़ भी देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी को बहुत ज़्यादा बातें, यानी कि पीठ पीछे बात करने की आदत होती है, किसी चीज़ में किसी चीज़ की आदत हो जाती है, यानी हैबिट एक तरह से हो जाती है। तो उस हैबिट के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, यानी एक होती है अच्छी हैबिट, एक होती है बैड हैबिट्स। तो यहाँ पे जो हैबिट है वो अच्छी हैबिट नहीं बात करेंगे, ठीक है। टू एक्सप्रेस एन अनडिज़ायरेबल प्रैक्टिस और हैबिट, especially adverb like, always and continuity and constantly, सॉरी कंटिन्यूली लिखा हुआ है, कंटिन्यूटी बोल दिए थे, तो कंटिन्यूली एंड कॉन्स्टेंटली। तो ये हम लोग जो अनडिज़ायरेबल प्रैक्टिस और हैबिट लिखे हैं, अनडिज़ायरेबल हैबिट्स मीन्स क्या हो गया, जिसे पसंद नहीं किया जाए, ऐसी हैबिट जिसे पसंद नहीं किया जाए। जैसे कि हम लोग देखे थे हैबिट के बारे में प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वहाँ पे भी हैबिट को शो किया जाता है, बट वो कौन सी हैबिट, जो डिज़ायरेबल हो, यानी अच्छी हैबिट हो। बट यहाँ पे अनडिज़ायरेबल हैबिट के बारे में बात की जा रही, जो अच्छी हैबिट नहीं है, जो पसंद की जाने वाली हैबिट नहीं है, ठीक है। जैसे कि किसी के बारे में बैटिंग करना, वो अच्छी हैबिट तो नहीं है, तो शी इज़ ऑलवेज बैक। हाँ, इसमें ये याद रखना है कि इसमें एडवर्ब जो है वो यूज़ होता है। कौन कौन सा एडवर्ब यूज़ हो सकता है, लाइक ऑलवेज, कंटिन्यूली, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर, ये सारा यूज़ होता है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या देखें, इन दिस केस वी यूजली यूज़ एन एडवर्ब लाइक, ऑलवेज, कंटिन्यूली, कॉन्स्टेंटली, फॉरएवर, एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे शी इज़ ऑलवेज बैक बाइटिंग, तो उसे क्या है, पीठ पीछे बातें करने की आदत है। या किसी को आदत होती है दूसरे में, यानी फाइंडिंग फॉल्ट ढूंढना, दूसरे की बुराई ढूंढना, शी इज़ ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विथ अदर्स, यानी दूसरे की बुराई ढूंढ रही है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम, ये अनडिज़ायरेबल हैबिट है,
जो अच्छी हैबिट नहीं है। यहाँ पे भी हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, बट हमको ये याद रखना है कि इस केस में यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं एडवर्ब। कौन कौन से एडवर्ब यूज़ करते हैं? लाइक ऑलवेज, फॉरएवर, कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूली। ओके, अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, किस तरह से हम लोग जानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। ओके, सो लेट्स सी दैट द सेंटेंसेस रेफर टू द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन या फिर एक्शंस, लाइक गोइंग, वर्किंग, वर्किंग, इम्प्रूविंग, गेटिंग। तो यहाँ पे इन सभी सेंटेंस में हम लोगों ने क्या देखा कि एक्शन जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, यानी एक्शन जो है वो स्टिल वर्किंग पे है। डैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं डैट द एक्शंस आर स्टिल गोइंग ऑन। ओके, तो इन सारे सब जो सेंटेंसेस है उसमें हम लोगों ने ये नोट किया है कि एक्शंस जो है वो स्टिल गोइंग ऑन, यानी कि वो कंटिन्यू है। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि किस तरह से और भी आगे इसको पहचानेंगे कैसे, कि जब हम लोग को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रहेगा देन उसमें क्या क्या यूज़ होगा। यहाँ पे आई है, डैट मीन्स कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट रहेगा। आई के साथ हम इसलिए लिखें कि आई के साथ क्या जाएगा? एम जाएगा, जो आप लोग पहले भी जानते हैं। ठीक है, आई के साथ एम जाएगा और फर्स्ट फॉर्म लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस आईएनजी। तो हम कैसे जानेंगे? जैसे कि उसमें क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज़ करते हैं उसमें क्या होगा? इज़ होगा, एम होगा या फिर आर होगा, ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और क्या होगा, उस सभी में क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा और आईएनजी फॉर्म होगा। ठीक है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जुड़ा होगा? आईएनजी लगा होगा। ठीक है, इससे पता चलेगा कि एक्शन जो है वो कंटिन्यू है। वी, यू, दे, इन सब के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? आर। यहाँ पे इसलिए लिख दिए हैं कि इन सब के साथ हम लोग आर यूज़ करते हैं क्योंकि ये प्लूरल है, तो हम लोग आर यूज़ करते हैं और फिर से फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब का आईएनजी के साथ। अब वही चीज़ अगर आपका नेगेटिव रहेगा और और अगर ही, शी रहेगा, इट रहेगा, तो उसके साथ वो सिंगुलर हो जाएगा, तो उसके साथ फिर ईज़ लगेगा और सेम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब है नेगेटिव, अगर नेगेटिव रहेगा तो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? कि जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो ईज़ हो, एम हो, आर हो, वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट में हो जाएगा। ठीक है, यानी आई एम नॉट, सॉरी इंट्रोगेटिव का बता दिए। नेगेटिव में क्या होगा कि उसके साथ सिर्फ क्या लगेगा? नॉट। नेगेटिव का मीनिंग ही क्या है? नॉट है। ठीक है, तो जो भी हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे सब्जेक्ट आई के साथ एम यूज़ करते हैं, अगर नेगेटिव हो जाएगा तो नॉट हो जाएगा। वी, यू, दे, इन सब के साथ अगर क्या रहेगा? नेगेटिव सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो नॉट हो जाएगा। ठीक है, ही, शी, इट अभी बताएं, उसके साथ इज जाएगा, अगर नेगेटिव रहेगा तो नॉट लग जाएगा। अब यहाँ पे है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के साथ क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन मार्क रहे, अगर क्वेश्चन वर्ड रहता है तो हम लोग WH क्वेश्चन रहेगा, तो जैसे वाई, वेन, ये सब रहेगा तो हम लोग वो यूज़ करेंगे, WH क्वेश्चन यूज़ करेंगे। देन हम लोग यूज़ करेंगे एम, इज़ या फिर आर, फिर हम लोग यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद V4 डैट मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग V4। ओके, तो आज हम लोग जो है वो क्या जाने? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूजेस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।